दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो उसमें कौन से दो ऐसे फैक्टर हैं, अगर उनको आप शामिल कर लेते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, तो वो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देंगे और आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला है उसमें कंसिस्टेंसी। देखिए, आप कोई भी एसआईपी शुरू करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। ओके। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई इंट्राडे वगैरह या स्विंग ट्रेडिंग नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं प्योर बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड में भी एक दिक्कत आती है कि बहुत से लोग एसआईपी तो शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, या फिर अपना एक टाइम बाद छोड़ देते हैं। उनका गोल है जो फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उसमें 2 चीज़ें निकल के सामने आती हैं। एक तो है कंसिस्टेंसी की कमी होना, यानी वो बीच में छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी की कमी है। दूसरा है डिसिप्लिन। आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। ओके। देखिए, कर कोई भी सकता है, चाहे आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं, तो उतनी जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके। लेकिन मेन रोल जो आता है, मैं बार बार वही कहूँगा, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आप हो सकता है शुरू कर दें, आप 5,000 की एसआईपी शुरू कर दें, लेकिन अगर उसमें भी आप कंसिस्टेंस नहीं है, तो वो जो टारगेट है आपका, जो गोल है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का एक लक्ष्य है, या फिर एक जो अमाउंट आपको चाहिए, मतलब अपने बच्चों की शादी के टाइम पे, या फिर उनके हायर एजुकेशन के लिए, या फिर अपने मतलब एक टाइम के बाद आप फ्री होना चाहते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, एक टाइम फ्रीडम चाहिए। तो ये दोनों जो वर्ड हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये 2 वर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और इनके बगैर, इनको आप अगर मिस करते हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अचीव नहीं कर पाएँगे। क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। हर जगह आपको नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। आपने देखा होगा कि जो अ, आदमी या पर्सन या जो भी बंदा एक्सरसाइज करता है बिना रुके, बिना थके, बिना थके का मतलब मेरा यहाँ से डेली, मतलब डेली रूटीन में अपने फॉलो करता है और मिस नहीं करता है। चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, या फिर कभी कभी होता है कि लेट नाइट्स होते हैं, या फिर होता है कि मन नहीं कर रहा है उठने का, नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन जो बंदा, मैं मानता हूँ कि जो बंदा बिना रुके, बिना मतलब मिस करे अपनी जो एक्सरसाइज है या फिटनेस रूटीन है, उसको अगर फॉलो करता है, तो मैं मानता हूँ कि वो लाइफ में फिर कुछ भी अचीव कर सकता है, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, उसी उसी से आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप अगर 10,000 रुपये महीना भी कमाते हैं। ठीक है, स्टार्ट से बात कर लेते हैं। ये लोग, ये जो एसआईपी की जो अमाउंट है, वो सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई 1,000 रुपये भी कमाता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फंड भी हैं जो 25% का रिटर्न भी देते हैं। ऐसे फंड भी हैं जो 12% का रिटर्न भी देते हैं। ऐसे फंड भी हैं जो 20% का रिटर्न देते हैं। तो यहाँ पे एक एवरेज मान लेता हूँ मैं 15%। ओके। और टाइम पीरियड, अगर हम इसको अर्ली कोई स्टार्ट करता है और 30 इयर्स, मान लो 20 ईयर में शुरू करता है, तो 30 इयर्स के लिए अगर वो 1,000 रुपये हर महीने जमा करता है, तो उसको यहाँ पे देखिए, उसने इन्वेस्ट किया 3,60,000, और टोटल 30 इयर्स के बाद उसके हो गए 56,71,770 रुपये।
मानता हूँ ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप इसको बढ़ाते जाएँगे, ठीक है? डाइवर्सिफ़ाई कर लीजिए, 2-3 फंड अच्छे चुन के उसमें लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप मैं इसको 30 ही रहने देता हूँ और 15% का रिटर्न ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो 2000 की एसआईपी आपने करी तो यहाँ पे 1,12,000 हो गए। और मान लीजिए 5 साल आपकी सैलरी अगर 50,000 भी हो जाती है, ठीक है? तो 50,000 में आप 5,000 रुपये आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो है 2,81,000 हो जाते हैं। सॉरी, 2,81,58,852 रुपये, ठीक है? 30 ईयर्स में। और मैं नहीं मानता कि आप अगर आप मतलब अपनी स्किल्स को रेगुलर ग्रो करते हैं, सीखते हैं नया कुछ और अपने आप को ग्रो करते हैं, तो आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ेगी। और मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 1 लाख हो जाती है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि यहाँ पे आप 10,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर 30 साल के लिए मान लीजिए जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में आपने शुरू किया और 20 साल तक आप अपने फंड में लगाते रहे, तो आपकी जो अमाउंट है 1,32,00,000। 1,32,00,000 का मतलब है कि आपको 15 से 20 लाख रुपए आप कैलकुलेट कर लेना 15% के हिसाब से। तो आपको सालाना 15 से 20 लाख रुपए आपको बिना कुछ करे आ सकते हैं, अगर आपने अपने खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं। और यदि आप छोड़ दीजिए 20 ईयर्स, आप 35 ईयर्स ही रखिए, अगर आप रिटायर हो भी जाते हैं तो भी आपके पास एक अमाउंट तो आ ही जाएगा, ठीक है? अगर आप वही 10,000 रुपये 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड करते रहते हैं, तो आपके पास हो जाते हैं 11,71,48,440 रुपए, ठीक है? तो इसमें यह होता है कि आप 15 इंटू, चलो हम 10 के हिसाब से ले लेते हैं, 15 दाहें 150, ठीक है? तो आपके पास लगभग 1,50 करोड़ रुपए तो आप अगर कुछ भी नहीं करते, ठीक है, फिर भी आपके पास आएगा, ओके? और वो फिर टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, आपको दोबारा कभी लाइफ में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक ही चीज़ इसमें ज़रूरी है कि मार्केट में अगर डाउनफॉल आता है, मार्केट गिरती है, करेक्ट होती है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू रखना है, अपनी एसआईपी को मिस नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तभी आप ये गोल अचीव कर पाएंगे, ओके? और अगर आपने मिस कर दिया तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में जो इंट्राडे करते हैं उनको वो मैं देखता हूँ कि कुछ 1-2% लोगों को छोड़ के बाकी को कमाई नहीं हो पाती है, वो उल्टा लॉस ही करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं और बहुत जल्दी। मैंने यहाँ पे 35 लिया है, लेकिन आप 20 ईयर्स के बाद का मतलब अपनी नौकरी से रिजाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। मज़ा आ रहा है तो फिर, लेकिन आप मजबूरी में नहीं करेंगे, आप मज़े से करेंगे फिर नौकरी। करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर आपकी सैलरी 2-3 लाख रुपए हो जाती है, तो यहाँ पे आप 50,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार हम 50,000 का भी देख लेते हैं कि कितना बनता है, ओके? देखिए अगर आपने 50,000 हर महीने जमा किया तो यहाँ पे होते हैं 57,07,42,198 रुपये, ओके? तो इसमें 15 5 75, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो 7-8 करोड़ सालाना आपके पास बिना कुछ करे आएगा, ठीक है? इतना रिटर्न आप बिजनेस भी करेंगे तब भी नहीं निकाल पाएंगे। निकाल सकते हैं लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए तब निकाल पाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है उस सबके पास इतना पैसा नहीं होता है लगाने के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।